अभी ट्रेन नहीं छूटी हो। गिरे भाई, नहीं, थोड़ा शांति रख। भगवान करे ना छूटी हो बेटा। सुबह फिर दुकान भी तो खोलने हैं। पूरा दिन बाजार में घूमते घूमते सोनापुर दूर के। सही कहे रे रत्ना चाचा, आज बाजार में जरूरत से ज्यादा देर हो गए। चलो पहले स्टेशन पहुंचते हैं, जल्दी जल्दी घर भी जाना है। शहर के बाजार में जरूरी सामान खरीदते खरीदते और अपने बाकी के काम निपटाते निपटाते चारों को काफी देर हो चुकी थी। जब तक वो रामनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, रात का 1 बज चुका था। रामनगर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां दिन में बहुत कम यात्री दिखाई देते थे और रात के उस समय पूरा स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली लाइटें चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। और अच्छा हुआ ट्रेन नहीं आई, मुझे तो लगा था ट्रेन अभी तक चली गई होगी। हाँ, वरना अभी तक तो हम लोग भी रास्ते में खड़े रह जाते। Do I? चलो बेटा। भाई, जब ट्रेन आती है यहीं बैठ जाते हैं। चलो चलो चलो। रात का समय, ऊपर से पूरे दिन की थकान, धीरे धीरे सभी की आंखों पर नींद भी होने लगती है। भाई, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। सुबह से 1 मिनट भी आराम नहीं मिला। मुझे भी बेटा, जरा आंख लग जाए तो अच्छा लगेगा। अभी ट्रेन आने में समय है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, है ना? कुछ ही देर में चारों प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे बैठे ऊँघने लगते हैं। पूरा स्टेशन एकदम शांत पड़ा था। अचानक दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अरे बाबा, अरे लगता है ट्रेन आ गई रे भाई। अरे भैया, जल्दी उठो, शायद तुम्हारी ट्रेन आ गई है। उठो उठो। चारों जल्दी से उठकर प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगते हैं। दूर से ट्रेन तेज रफ्तार से उनकी तरफ आती दिखाई देती है। लगता है यही हमारी ट्रेन है। लेकिन अगले ही पल वो ट्रेन बिना रुके तेज गति से स्टेशन को पार कर जाती है। अरे, ये तो रुकी है नहीं। अरे, ये क्या हो गया? अरे बेटा, कोई एक्सप्रेस ट्रेन होगी। अगर पैसेंजर होती तो जरूर रुकती। कुछ ही सेकंड में ट्रेन अंधेरे में गायब हो जाती है और स्टेशन पर फिर से वही सन्नाटा लौट आता है। तभी स्टेशन पर लगे पुराने स्पीकर से खरखराती हुई आवाज सुनाई देती है। यात्री कृपया ध्यान दें, सोनापुर से चंदन नगर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आज ट्रैक पर मरम्मत कार्य चलने के कारण रद्द कर दी गई है। यात्री कृपया सुबह 5 बजे चलने वाली अगली ट्रेन का इंतजार करें। असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। और भाई, ये क्या हुआ? और मतलब पूरे 4 घंटे यहीं रुकना पड़ेगा। हे राम, पता नहीं ये कैसे रात कटेगी रे भाई। वाह रे किस्मत, इतनी जल्दी जल्दी भागकर आए और ट्रेन ही रद्द हो गई रे भैया। रद्द होगी? बेटा, अब सुबह 5 बजे तक यहाँ बैठना पड़ेगा क्या? लगता तो यही है रत्ना चाचा। इस समय गांव जाने का कोई और साधन भी तो नहीं है। अब क्या ही कहें। कुछ देर तक चारों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी केशव की नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर पड़ती है। रत्ना चाचा, जरा उधर तो देखिए। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। देखो देखो, वो, हाँ। अरे हाँ रे बेटा, अभी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो कौन है? सभी उधर देखने लगते हैं। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, पुरानी धोती और हाथ में चमड़े का एक पुराना बैग। वो कुछ पल तक चुपचाप उन्हें देखता रहा और फिर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। बेटा, सोनापुर वाली ट्रेन कब आएगी? हैं? सोनापुर? बाबा, आप सोनापुर की बात कर रहे हैं? लेकिन सोनापुर स्टेशन तो परसों पहले बंद हो चुका है। और नहीं बेटा,
ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो आज सुबह ही वहां से चला हूं। है? आज सुबह बाबा? ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। मगर यकीन नहीं है तो मेरा टिकट देख लो। वो अपनी जेब से एक पुराना रेल टिकट निकालकर केशव की तरफ बढ़ा देता है। जरा दिखाइए बाबा, मैं भी तो देखूं। केशव टिकट को ध्यान से देखने लगता है। अरे, ये तो बड़ा अजीब टिकट है। इसमें मेरे अंदर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये टिकट की कौन सी तारीख है? कोई अजीब सी बात है। अगर ध्यान से देखोगे तो अरे, क्या हुआ है? अरे, इस टिकट की तारीख तो पूरे 20 साल पुरानी है। क्या? पूरे 20 साल पुरानी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है। क्या यही वो ट्रेन नहीं है जिसका बहुत बड़ा हादसा हुआ था? अरे बेटा, ये तो वही ट्रेन है। ये सुनते ही चारों की नजर एक साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ जाती है। अरे रत्ना चाचा, कहीं ये उसी ट्रेन का यात्री तो नहीं? पता नहीं तुम लोग क्या कह रहे हो बेटा, लेकिन मुझे तो बस रामनगर जाना है। तू इतना बता दो, रामनगर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोलता और फिर वो बूढ़ा आदमी मुड़ता है और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से की तरफ चलने लगता है। अरे बाबा, रुकिए तो सही। आप आखिर कहना क्या कह रहे हो? कोई साधारण इंसान नहीं था। रत्ना चाचा की बात सुनते ही भोला और केशव भी घबरा जाते हैं। रत्ना चाचा की बात सुनने के बाद चारों फिर से प्लेटफॉर्म की बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। अब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि स्टेशन के उस हिस्से की तरफ जाए जहां वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया था। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है। रत्ना चाचा, मुझे तो बस अब सुबह होने का इंतजार है। आज की रात तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हिम्मत रखो बेटा, बस थोड़ी देर और। भगवान ने चाहा तो सब ठीक रहेगा। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगता है और तभी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। रत्ना चाचा, लगता है 5 वाली ट्रेन आ रही है। हाँ, आखिर ये रात कट गई। कुछ ही पल में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाती है। जो बेटा, जल्दी ट्रेन में बैठो। चलो चलो चलो। चारों बिना समय गवाए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। आराम, अब बस घर पहुंच जाएं और कुछ नहीं चाहिए। बस सच कहूं रत्ना चाचा, मैं तो अब रात में कभी स्टेशन पर नहीं रुकूंगा। और मैं भी नहीं बेटा। आज जो कुछ हमने देखा है उसे भूलना आसान नहीं होगा। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और कुछ समय बाद आखिरकार चंदनपुर स्टेशन आ जाता है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आखिर अपने गांव पहुंच गए। देखो, अब अपने घर चलते हैं। ठीक है। चारों स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रामनगर स्टेशन पर बिताई गई वो रात वो कभी नहीं भूल पाए। उस रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे याद करके आज भी उनकी रूह कांप उठती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हौसला मिलता है।